त्रेता युग के समय अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ का राज्य था, जो बड़े धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और पराक्रमी राजा थे। उनकी तीन रानियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा थीं, और बहुत वर्षों तक संतान न होने के बाद उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें चार पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से श्री राम, कैकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। चारों भाई अत्यंत गुणवान, पराक्रमी और धर्मप्रिय थे, जिनमें श्री राम सबसे बड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। समय बीतने पर जब वे बड़े हुए तो जनकपुरी में सीता स्वयंवर आयोजित हुआ, जिसमें शिवजी का महान धनुष रखा गया था, जिसे उठाकर और तोड़कर ही कोई वीर सीता का पति बन सकता था। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल न हो सका। तब राम ने सहजता से शिव धनुष उठाकर तोड़ दिया, और इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ। अयोध्या लौटकर चारों भाइयों के विवाह संपन्न हुए और राज्य सुख शांति से चलने लगा। परंतु समय का चक्र हमेशा समान नहीं रहता। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि राम को युवराज बनाया जाए। इस पर पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल था, किंतु कैकई की दासी मंथरा ने कैकई के मन में विष घोल दिया और उसे याद दिलाया कि कभी राजा दशरथ ने तुम्हें दो वरदान देने का वचन दिया था। यदि अभी तुम चाहो तो भरत को राजगद्दी और राम को वनवास दिला सकती हो। मंथरा की बातों से प्रभावित होकर कैकई ने यही दो वरदान मांग लिए। राजा दशरथ वचन से बंधे थे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से राम को 14 वर्षों का वनवास देने की घोषणा की। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के वन जाने का निश्चय किया। माता सीता ने भी अपने पति के साथ जाने की जिद की, और लक्ष्मण भी अपने प्रिय भ्राता के साथ वन जाने पर अडिग रहे। इस प्रकार तीनों वन को चले गए। उनके वन गमन से पूरी अयोध्या शोकमग्न हो गई। राजा दशरथ पुत्र वियोग सह न सके और उनका देहांत हो गया। इधर भरत नंदीग्राम में रहे और राम का राज्य चलाते रहे, किंतु स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठे। वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक राशियों के आश्रमों में समय बिताया, राक्षसों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। इन्हीं दिनों शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम को देखा और उनसे विवाह की इच्छा जताई। जब उसने सीता को अपमानित करने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई, जो लंका का राजा था। रावण अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी और वासनाओं में डूबा हुआ था। शूर्पणखा ने उसे भड़काया और सीता की सौंदर्यता का वर्णन कर उसे उन्हें हरण करने के लिए प्रेरित किया। रावण ने मारीच की सहायता से सोने का हिरण बनाया, जिसे देखकर सीता मोहित हो गईं और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम हिरण का पीछा करने गए और दूर से मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता ने चिंतित होकर लक्ष्मण को भेजा। तब रावण साधु के वेश में वहां आया और भीख मांगने के बहाने से सीता का हरण कर रथ में बैठाकर लंका ले गया। सीता का अपहरण देखकर जटायु नामक गिद्ध ने रावण से युद्ध किया, लेकिन घायल होकर गिर पड़ा और राम को सारी घटना बताई। ये सुनकर राम शोकाकुल हुए और सीता की खोज में निकल पड़े। इसी यात्रा में शबरी नामक भक्त महिला से भेंट हुई, जिसने राम को बेर खिलाए और उन्हें आगे बढ़ाया। खोज करते करते राम की मुलाकात ऋष्यमूक पर्वत पर वानरराज सुग्रीव और हनुमान से हुई। सुग्रीव अपने भाई वाली से राज्य विहीन हो गया था। राम ने उसकी सहायता करके वली का वध किया और उसे किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में वानरों को भेजा। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को देखा, उन्हें राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही राम उन्हें मुक्त कराने आएंगे। इसके बाद हनुमान ने लंका में आग लगा दी और लौटकर राम को समाचार सुनाया। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र पर पुल बनाने का निश्चय किया। नल नील ने वानरों की सहायता से विशाल पत्थरों से सेतु का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा गया, और सेना लंका की ओर बढ़ी। लंका में रावण और राम की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद, इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा मारे गए। विभीषण, जो रावण का भाई था, धर्म की ओर झुक गया और राम का सहयोगी बन गया। अंततः राम और रावण आमने सामने हुए। रावण के 10 सिर और अपार शक्तियों के बावजूद राम धर्म और सत्य के प्रतीक थे।
लंबा और भीषण युद्ध चला। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध कर दिया और इस प्रकार अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। सीता की अग्नि परीक्षा के बाद उन्हें मुक्त कराया गया और विजय प्राप्त कर राम अयोध्या लौटे। उनके लौटने पर दीपावली का पर्व मनाया गया और रावण वध की स्मृति में विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाने लगा। दशहरा केवल रावण के वध की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। ये पर्व हमें अपने भीतर के रावण अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को जलाने की प्रेरणा देता है। इस दिन देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। रामलीला का मंचन होता है और लोग यह संदेश ग्रहण करते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु विजय उसी की होती है। दशहरा का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था। यह हमें यह सिखाता है कि सद्गुण, त्याग, धर्म और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान और विजय प्राप्त करता है, जबकि अहंकार, अन्याय और अधर्म का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। रावण विद्वान था, शिवभक्त था, महापराक्रमी था, परंतु अपने अहंकार और वासनाओं के कारण उसका पतन हुआ। वहीं राम ने मर्यादा, वचन पालन, भाईचारे, सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण किया और वे भगवान के रूप में पूजित हुए। इसलिए दशहरा का पर्व केवल उत्सव नहीं है, बल्कि एक शाश्वत शिक्षा है जो हमें जीवन जीने की राह दिखाता है।